ये नागाना गांव बाड़मेर जिले का राजस्थान के अंदर आता है। नागनेची माता जी का मंदिर। नागनेची माता मंदिर नागाना के मैनेजमेंट के अध्यक्ष हैं उमेश सिंह जी अराबा। उमेश सिंह जी अराबा हमारे साथ में जुड़े हैं। चैनल के माध्यम से आप भक्तों से ये भी निवेदन करें कि अधिक से अधिक संख्या में माता जी के दर्शनार्थ आवे और जो मंदिर की व्यवस्था है उस व्यवस्था में व्यवस्थित होकर के हमारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अति सुंदर व्यवस्था करने में अपना पूरा सहयोग दे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका और आने वाले भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नागनेची माता मंदिर कदे पचे आ रहे हो? मैं तो साल में आवो। सालों साल आओ? साल में एक बार आओ? साल में एक बार आवो। नमस्कार, जय माता जी हुक्म। मैं हूं पृथ्वी सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हो पृथ्वीराज ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज मैं एक बार और आ गए हैं नागनेची माता मंदिर नागाना के अंदर। ये नागाना गांव बाड़मेर जिले का राजस्थान के अंदर आता है। नागनेची माता जी का मंदिर। नागनेची माता जी राठौड़ वंश की और सोडा राजपुरोहित की कुलदेवी हैं और कल से शारदीय नवरात्र हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम आए हैं नागनेची माता जी के मंदिर और आपको दिखाने वाले हैं कि नवरात्रि को लेकर माता जी के मंदिर में किस प्रकार की जो तैयारियां चल रही हैं और जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होने वाली हैं और आपको पूरी जानकारी देने वाले दोस्तों, ताकि आप जब भी मंदिर पधारें तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या जो नहीं हुए और आपको माता जी के दर्शन भी करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं और मेरे साथ मेरा भाई है श्याम, जिसे आप जानते ही हो। और आगे चलते हैं, आपको पूरा दिखाने वाले हैं। आज धर्मशाला कहाँ पर है, भोजनशाला कहाँ पर है और मेले के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो सब दिखाने वाले दोस्तों। तो देखते रहिए पूरे वीडियो को और जो आपके लिए काफ़ी जानकारी वाला होने वाला है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मंदिर के अंदर जैसे अपन एंटर करते हैं वहाँ पर ये तोरण गेट वगैरह लग रहे हैं और मंदिर के मेले की जो है तैयारियाँ वो भी की जा रही हैं। आप देख सकते हो नवरात्रि के दौरान जो भी तैयारियाँ होती है। भाई साहब है, जय माता जी हुक्म। नवरात्रि को लेकर क्या क्या तैयारियाँ चल रही है? नवरात्रि को लेकर तैयारियाँ चल रही है। टेंट वगैरह है, यात्रियों को रुकने के लिए व्यवस्था चल रही है और जो जूता स्टैंड है वहाँ पे और पार्किंग की जो व्यवस्था है वो सब कार्य चल रहा है। जो वीर दुर्गादास सेवा समिति की सब काम है। जो कौन सा मंडल कौन सा ग्रुप कर रहा है? ये पंचायत समिति कल्याणपुर के अंदर में आता है, वीर दुर्गादास राठौड़ सेवा समिति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़ सेवा समिति के द्वारा और उनके जो वॉलेंटियर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। करण जी मुंडी जालोर जो हाल निवास अमेरिका, उनकी तरफ से। अच्छा, जो अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पर काम करवा। अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वीपी सिंह जी अराबा। इनको यहाँ पर प्रभार मिला है वीर दुर्गादास सेवा समिति की तरफ से। जो 15 लोगों की इनकी एक वॉलेंटियर्स टीम लगेगी जो पूरे 9 दिन मेले के अंदर श्रद्धालुओं को सेवाएं देंगे और उनको जो कोई भी परेशानी आएगी तो उसका समाधान करने की ये वीपी सिंह जी फुल प्रयास करेंगे। तो आप बताइए हमारे जो दर्शकों को कि आप किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रहे हैं? जो यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट कर्मचारियाँ जहाँ भी कामकाज संभाल रहे हैं तो उनके आधार पे भी जो हमेशा मंदिर की तरफ से जो नवरात्रि के समय भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है, लोड रहता है और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम मंदिर कमेटी को थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। ये माननीय श्रीमान डॉक्टर दिलीप कर्ण जी जो हाल अमेरिका में डॉक्टर साहब हैं और मूडी निवासी, जालोर जिला मूडी निवासी है वहाँ पर, तो उनके प्रयास और उनके जो सालवा कला जो आयोजन हुआ था वीर दुर्गादास मूर्ति अनावरण और जयंती पर, तो उन्होंने ये भी एक विकल्प लिया और हमें प्रेरित किया युवाओं को। तो मेरे पास ये 15, 20, 21 जनों की टीम है। तो 15 वॉलंटियर हमारे ये जो लगे हुए 5 बजे तक आ जाएंगे। कल की तैयारी में हमने पहले भी अवगत कराया, जैसे यहाँ पर गेट है, जो भी सुविधा है, गेट है, पोस्टर, और कुल मिलाकर आने वाले यात्रियों के लिए कोई परेशानी न हो, उन्हें असुविधा न हो, सुविधाओं के लिए हम मंदिर ट्रस्ट को हम सहयोग कर रहे हैं। और ये सब श्रेय जाता है हमारे संस्थापक दिलीप कर्ण जी को। उन्होंने हमारी पूरी टीम को कल्याणपुर पंचायत समिति के अंदर सक्रिय किया और जो हमारा कामकाज रहेगा जो मंदिर कमेटी की तरफ से दिया गया है उनको हम हर संभव कोशिश करके सफल बनाएंगे। नवरात्रि 9 दिन तक पूरी हमारी टीम एकदम एक तत्पर तैयार रह के काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम वीर दुर्गादास सेवा समिति का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपको यहाँ पर आप आएंगे जब भी दर्शन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की यानी ऑल ओवर हर प्रकार की आपको सुविधाएं मिलेगी। जो मंदिर ट्रस्ट के जो रहते हैं यहाँ पर जो कार्यरत आदमी, उनके साथ में इनके वॉलेंटियर्स भी रहेंगे और वो पूरी हेल्प करेंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है।
आप बेशक निसंकोच माता जी के मंदिर में दर्शनार्थ पधारें और माता जी के दर्शन का लाभ लें। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे, इधर साइड में एक प्याऊ बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको हाथ धो लेने हैं और उसके बाद में जूता स्टैंड है, तो वहाँ पर आपको व्यवस्थित तरीके से जूते उतारने हैं और उसके बाद में जो मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। और यहाँ पर आगे अब मंदिर नज़दीक में है, तो यहाँ पर 2 रॉ बनी हुई हैं, एक महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। ये विशेष तौर पे अभी मेले को लेकर इस प्रकार की जो तैयारियां वो की जा रही है। पहले चलते हैं माता जी का, यहाँ पर एक धूनी है और जोत है, यहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं प्रसादी, तो यहाँ पर प्रसादी चढ़ाते हैं, उसके आपको जो दर्शन कराते हैं। यहाँ पर माता जी का धूना लगा हुआ है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रसादी चढ़वाते हैं और यहाँ पर प्रसादी चढ़ाने के बाद में आप जो ऊपर मंदिर बना हुआ है मुख्य मंदिर, उस मुख्य मंदिर के अंदर केवल दर्शन नहीं करते हैं, वहाँ पर प्रसादी नहीं चढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे मौली बंधवाते हैं हाथ पर, तो हमने भी यहाँ पर है जो मौली बंधवा लेते हैं। माता जी को वहाँ पर प्रसादी चढ़वाया है और उसके बाद में आप जैसे आगे आएंगे और मुख्य मंदिर के थोड़ा ठीक पहले यहाँ पर एक काउंटर और टेबल लगा हुआ है, जहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो भेंट राशि और सहयोग राशि यहाँ पर दे सकते हैं और रसीद कटवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भाई साहब गोकुल राम जी हैं, और आप बताइए मेले को लेकर किस प्रकार की जो तैयारियाँ चल रही हैं। तैयारियाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी दिन से ये तैयारी में लगे हुए हैं, टेंट वगैरह लगा है, यात्रियों के लिए जो भक्त आ रहे हैं उनका जो साया के लिए व्यवस्था पूरा व्यवस्था की हुई है। और उधर जो भोजन की व्यवस्था है भक्तों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। और जो भक्त आ रहे हैं उनके रुकने के लिए क्या व्यवस्था है? के लिए जो उनके वो रूम है और रूम के अलावा भी उनके जो रुकने की जो टेंट वगैरह रहेगा। रुकने का लगभग क्या चार्ज रहता है? एक अगर एक फैमिली आती है, एक परिवार आता है रुकने के लिए एक नाइट का? एक नाइट का ऐसा है 950 का एक रूम है। अच्छा। और एसी वाला। हाँ। और 600 रुपये का नॉन एसी वाला रूम है। अच्छा। उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है, अच्छे रूम है, बड़े हुए हैं, मैंने भी देखा है। मैं तो यहाँ हमेशा आता हूँ, मैं भी एक भगत ही हूँ। हाँ भी भक्ति है, पर यहाँ पर निरंतर लगातार आते हैं। ये है जो लोग, बाकी मैं तो खुद ही यहाँ भगत ही हूँ, मेरी जानकारी में है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं देखता हूँ, और यहाँ जैसी कई मंदिरों में सफाई व्यवस्था नहीं है। हाँ, आपने भी देखी होगी। और नागनेची माता जी का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर बहुत भक्त आते हैं। कल एक बहुत बड़ा मेला है वो भी लगने वाला है। हाँ, वो कल से शुरू है, नवरात्र है ना, कल से शुरू है। और दोस्तों ये है मुख्य मंदिर जो बिल्कुल वाइट मार्बल का बना हुआ है, आप देख सकते हो। और इधर एक पहाड़ है, पहाड़ की तलहटी में मंदिर बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये है यज्ञशाला, और इधर साइड में है मंदिर। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको मंदिर के माता जी के दर्शन कराते हैं, एक नवरात्रि के दर्शन जो बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं आपके लिए। बहुत ही आकर्षक और शानदार मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों, एकदम पूरा वाइट मार्बल का है। और इस मंदिर के जो दरवाजे हैं, मुख्य द्वार, वो ऐसे दिखते हैं, एकदम गोल्डन दिखते हैं। और मंदिर के अंदर आ गए हैं हम सीधे, और सबसे पहले आपको नागनेची माता जी के दर्शन कराते हैं। आज नवरात्रि के स्थापना के दिन माता जी के जो दर्शन का लाभ है वो आप उठाइए हमारे चैनल पृथ्वीराज व्लॉग्स के माध्यम से। जैसे नागनेची माता जी और नागनेची माता जी की ये प्रकट मूर्ति हैं जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। और अभी हम लगा रहे हैं माता जी के मंदिर की परिक्रमा, और परिक्रमा लगाने के बाद में जो बाहर का व्यू और बाहर का सारा नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हमने माता जी के दर्शन कर लिए हैं और आपको भी दर्शन कराए। जय माता जी की आप सभी को। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और भी जानकारियां हैं, और भी मंदिर का जो पूरा एरिया है वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो मंदिर के जो पिलर्स हैं, जो मंदिर की भवन है उसके ऊपर जो डिज़ाइन और नक्काशी हैं वो दिखाने वाला हूँ। एक बार वो देखिए कितनी शानदार। दोस्तों ये किस प्रकार की कला है यहाँ पर है, आप देखिए जो पिलर बना हुआ है पूरा वाइट मार्बल का है, और इसके ऊपर अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएँ आप देख सकते हो। ये जैसे प्रतिमा है, ये प्रतिमा, ऐसी प्रतिमाएँ लगती हैं जैसे हूबहू दिखती हैं। और आपको एक बार घुमा के दिखाएंगे पूरा पिलर की अलग अलग देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ। और यहाँ पर विशेष तौर पे आपको देखने के लिए मिलेगी जो जैन मंदिरों में जैसी कला होती है वैसी ही कला यहाँ नागनेची माता जी के मंदिर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर इसी प्रकार के बहुत सारे पिलर्स हैं, और उस पिलर्स के द्वारा इस मंदिर को जो बनाया गया है। और इस मंदिर के जो गेट हैं वो गेट ऐसे लगता है जैसे चांदी के हैं, और इसके कुछ गेट जो चांदी के बने हुए भी हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन से गेट हैं जो चांदी के बने हुए हैं। और एक ये पहाड़ है माता जी का स्वरूप, इसके भी आप दर्शन कीजिए। इसके ऊपर धर्मबारी है, उसमें से भी हम निकले थे एक बार, तो आपका हमारा वीडियो है एक चैनल पर, वो भी आप देख लीजिए, उसमें पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो अभी चलते हैं पाबू जी के मंदिर।
के पास में इस साइड बना हुआ है पाबू जी का मंदिर, और यहाँ से मंदिर का एक व्यू दिखाता हूँ आपको, माता जी के मंदिर का शानदार व्यू आप यहाँ से भी देख रहे हो। तो अभी चलते हैं पाबू जी के मंदिर के अंदर। पाबू जी राठौड़ हैं जो नागनेची माता के मंदिर के पास में इनका मंदिर बना हुआ है, तो इनके भी जो दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं पाबू जी के। जय श्री पाबू जी, राजस्थान के लोक देवता हैं पाबू जी के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर रखे हुए हैं नगाड़े, जो भक्त नगाड़े बजाते हैं, हम भी नगाड़े बजाते हैं, आप भी नगाड़े सुन सकते हो। अभी परिक्रमा लगा देते हैं, और परिक्रमा लगाने के बाद में बाहर चलते हैं, जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं और जो जानकारियां हैं वो देखते हैं। अभी हमारे साथ में नागनेची माता मंदिर नागाना के मैनेजमेंट के अध्यक्ष हैं उमेश सिंह जी अराबा हमारे साथ में जुड़े हैं, और इनसे जानते हैं कि मंदिर में मेले को लेकर, जो शारदीय नवरात्रि मेले को लेकर किस प्रकार की तैयारियां श्रद्धालुओं के लिए की जा रही हैं, को लेकर खास तैयारियां क्या क्या होने वाली हैं। करीबन 2.5-3 साल के बाद में, कोरोना के बाद में ये पहला आसो नवरात्रा है जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में भक्तगण माँ के दर्शनार्थ आएंगे। उन सभी की सुविधा के ध्यान में रखते हुए, भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग पूरी व्यवस्था की है। सबसे पहले माँ के दर्शनार्थ अलग अलग लेडीज़ की अलग लाइन रहेगी, जेंट्स के लिए अलग रहेगी, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ दर्शनार्थ जहाँ ऊपर मंदिर में जाएंगे वहाँ भी लेडीज़ के लिए अलग व्यवस्था रहेगी, जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा जो भक्त यहाँ आएंगे उनके लिए खाने की अलग भोजनशाला में व्यवस्था है, जो भक्तों द्वारा खाना दिया जाएगा। आने वाले यात्रियों से हम पैसे नहीं लेंगे, भक्तों ने पहले से एडवांस खाना बुक करा रखा है, तो यात्री जो भी यहाँ खाना लेंगे उनको एकदम स्वादिष्ट भोजन, जिसमें हम लहसुन प्याज भी काम में नहीं लेते हैं, वो हम भोजन यात्रियों के लिए सुविधा दी है। साथ ही साथ हमारे अलग अलग जगह हमने व्यवस्था की है, पीने के पानी की अलग व्यवस्था की है, धर्मशाला में यात्रियों को रुकने के लिए अलग व्यवस्था है। हमारे यहाँ 2 तरह की व्यवस्था है, एक तो धर्मशाला है जो मेन है जिसमें AC और नॉन AC रूम है। उसके साथ ही साथ वसुंधरा सरकार के समय में जो देवस्थान विभाग में धर्मशाला बनवाई थी, उसमें भी अलग अलग हमने व्यवस्था की है। तो ऊपर लेडीज़ के लिए व्यवस्था रहेगी, नीचे जेंट्स के लिए व्यवस्था रहेगी, और यदि कोई बाहर से खाना बनाने के लिए भी भगत अपनी इच्छा प्रकट करते हैं तो उनके लिए भी अलग हमने व्यवस्था कर रखी है। वो जो भी सुविधा होगी हम उनको सुविधा देंगे। और विशेष करके शौचालय और बाथरूम के लिए लेडीज़ के लिए हमने अलग व्यवस्था की है। हमारे मंदिर के बिल्कुल ही सामने शौचालय बना हुआ है, उनमें शुल्क कॉम्प्लेक्स है जिनमें लेडीज़ की अलग व्यवस्था है, जेंट्स की अलग व्यवस्था है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने जिला प्रशासन से पूरी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पत्र द्वारा व्यवहार किया है। जिला कलेक्टर बाड़मेर महोदय ने हमारी पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कड़े निर्देश जारी किए हर विभाग में। और यात्री तो यह बड़ी संख्या में भक्तगण आएंगे, उसमें यदि किसी को कोई दवाई वगैरह की, मेडिकल की यदि उनको सुविधा देने के लिए हमने एक अलग कैंप लगा रखा है जिसमें डॉक्टर एंड कंपाउंडर वगैरह भी रहेंगे। कोई किसी तरह यात्री को असुविधा नहीं हो, ये ध्यान में रखते हुए हमने सब अलग अलग व्यवस्था की है। नागनेची माता ट्रस्ट के अध्यक्ष महाराज धीराज श्रीमान गजसिंह साहब जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और ट्रस्ट की उपाध्यक्षा आदरणीय माननीय साहिबा हेमलता जी ने अभी 23 तारीख को यह पूरी मंदिर की जो व्यवस्था है, मंदिर में जो व्यवस्था है नवरात्रों में यात्रियों के लिए की है, उनका भी उन्होंने यहाँ आकर के मंदिर में पूरी व्यवस्था का जायजा लेकर के ट्रस्ट की तरफ से, दरबार की तरफ से भी, ट्रस्ट के अध्यक्ष की तरफ से उन्होंने ये भक्तों के निवेदन किया कि आने वाले भक्तों की कोई किसी तरह की असुविधा नहीं हो, हर भक्त माँ के दर्शनार्थ और यहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके खुश होकर के, संतुष्ट होकर के जावे, ये उन्होंने अलग निर्देश दिए हैं। बाप जी के दरबार के हुक्म से मान साहब ने 23 तारीख को पूरा विजिट करके व्यवस्था को देखा है। मंदिर में इस बार पहली बार जाड़ोर निवासी और हाल ही में अमेरिका के अंदर है डॉक्टर दिलीप कर्ण जी, जो अमेरिका के अंदर निवास करते हैं, उनकी तरफ से मंदिर में 15 वॉलेंटियर की उन्होंने व्यवस्था की है, जो वॉलेंटियर पूरी हमारी व्यवस्थाओं के अंदर व्यवस्थित होकर के आने वाले भक्तों के मान सम्मान के लिए और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेवा भाव से वो यह काम करेंगे। और दिलीप कर्ण जी ने अपनी तरफ से जो ये व्यवस्था की है, उनका जो भी खर्चा वगैरह होगी वो सब दिलीप कर्ण जी खुद अपनी तरफ से करेंगे। और उस संस्था का नाम उन्होंने रखा है वीर गोविंद राठौड़ सेवा समिति। तो ये पहली बार हम इस मंदिर में
डॉक्टर दिलीप कंडी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि नवरात्रों में उन्होंने इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था की है। अलग अलग उन्होंने साइनिंग बोर्ड लगा रखे हैं, अलग अलग उन्होंने गेट लगाए हैं यात्रियों के स्वागत के लिए। और जो उनकी टीम या 15 टीम रहेगी टेस्ट में रहेंगे, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक बार मैं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से और हमारे मंदिर ऑल आर स्टाफ की तरफ से डॉक्टर दिलीप कंडी का और उनके सभी टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो भी यात्रीगण नवरात्रों में आएंगे उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन रहेगा। आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी आप चैनल के माध्यम से आप भक्तों से ये भी निवेदन करें कि अधिक से अधिक संख्या में माता जी के दर्शनार्थ आवे और जो मंदिर की व्यवस्था है उस व्यवस्था में व्यवस्थित होकर के हमारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अति सुंदर व्यवस्था करने में अपना पूरा सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका और आने वाले भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस में नवरात्रों की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय नागनी से माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये वैल्यूएबल जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरी व्यवस्थाएं किस प्रकार से यहाँ मैनेज हो रही हैं, हमने आपको एक एक करके सारी व्यवस्थाएं भी दिखाई हैं। तो आप भी मेले में ज़रूर पधारें, माता जी के दर्शनार्थ जरूर पधारें और जब भी आप मेले में आएँ तो व्यवस्थाओं को बनाए रखें और अपना सहयोग दें, मेले को जो है सफल बनाने में अपना सहयोग दें। यहाँ पर जो भी माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं, भक्तों के रहने के लिए, भक्तों के रात्रि विश्राम करने के लिए यहाँ पर एक धर्मशाला बनी हुई है, जो धर्मशाला मंदिर ट्रस्ट की तरफ से है। और हम आपको दिखाते हैं कि इस धर्मशाला के अंदर किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो की गई है। यहाँ पर ये धर्मशाला है जिसके अंदर आपको AC, नॉन AC और सिंपल रूम रहने के लिए आराम से मिल जाएंगे। ये है भोजनशाला, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे माता जी के मंदिर में उनके लिए पूरे नवरात्रि के लिए, वैसे भोजनशाला 12 माह ऑन रहती है, लेकिन नवरात्रि के अंदर पूर्ण रूप से निःशुल्क जो है दर्शकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था इस भोजनशाला के अंदर है। तो एक बार भोजनशाला का जायजा लेते हैं और अंदर से देखते हैं। तो अभी हम लोग है जो भोजनशाला के अंदर आ गए हैं और इधर साइड में हाथ धोने के लिए, तो यहाँ पर सब लोग हाथ वगैरह धो लेते हैं। और उसके बाद में ये बनी हुई है बहुत विशाल भोजनशाला जिसके अंदर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भोजन करने की व्यवस्था है। इधर साइड में टेबल और कुर्सी लगी हुई है, तो टेबल कुर्सी पर बैठ के आप भोजन ले सकते हो। और दूसरी साइड में यहाँ पर शुद्ध भारतीय अंदाज में, यानी कि नीचे बैठकर बेंचें लगी हुई है और ये दरिया वगैरह बिछाई गई हैं, तो इसके ऊपर बैठकर भी आप भोजन है जो ग्रहण कर सकते हो आराम से। मंदिर के ट्रस्ट की ये बहुत ही बड़ी भोजनशाला है जिसके अंदर आप आराम से बैठ के जो भोजन कर सकते हो। ये जो भोजनशाला के खाने के अंदर दाल और चने की सब्ज़ी, चावल, रोटी और एक हलवा, ये सब बने हुए हैं। और पूरे नवरात्रि इसी प्रकार का जो खाना है वो लगातार है जो माता जी के मंदिर में चलता रहेगा। इस साइड में आप देख सकते हो टेबल कुर्सी लगी हुई है जहाँ बैठकर भी आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। मंदिर परिसर के अंदर एक ये बहुत ही बड़ा जो हॉल बनाया गया है आप देख रहे हैं। इस हॉल के अंदर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और वो अपना यहाँ पर सत्संग करना चाहते हैं, जागरण करना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर माता जी की जो मूर्ति लगी हुई है और माता जी की तस्वीर है, यहाँ पर जोत हैं और यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम भी, जो उस बॉक्स के अंदर म्यूज़िक सिस्टम है पूरा रखा हुआ है। आप यहाँ पर आराम से बैठ के सत्संग कर सकते हो, माता जी का जागरण यहाँ पर लगा सकते हो। दोस्तों, अगर आप मंदिर के अंदर आते हो और यहाँ पर रुकने के लिए आपको एक सस्ता साधन चाहिए तो मंदिर में बिस्तर भी अवेलेबल हैं जो खास मेले को लेकर यहाँ पर है। तो यहाँ पर रजाई और घासें आपको 40 रुपये चार्ज के अंदर मिल जाएगा, जो आप मंदिर परिसर के अंदर कहीं पर लगाकर सो सकते हो, आराम से आप विश्राम नाइट स्टे कर सकते हो। दोस्तों, अभी हम मंदिर का एक ग्राउंड है जो लगा के आ चुके हैं और ये जो गेट आप देख रहे हो इस गेट का नाम है पीथड़ जी गेट और जिस गेट से हमने एंट्री करी थी वो गेट था धूड़ जी गेट। तो अभी चलते हैं, यहाँ पर एक देवस्थान विभाग की धर्मशाला है और यहाँ पर सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। मंदिर परिसर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्टॉल्स हैं जिसके ऊपर आप माता जी के मंदिर से जुड़ी हुई मूर्तियाँ, माता जी की तस्वीरें और प्रसादी और भी ध्वजा, ओढ़नी, माता जी की सुंदरी, फूलों की मालाएं, वो सब है जो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रसादी की दुकानें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इन लोगों ने भी किस प्रकार मेले की जो तैयारियाँ पहले से कर लिए हैं। और यहाँ पर एक दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं कि खास तैयारियाँ क्या चल रही हैं। तो भाई साहब, मेले को लेकर क्या क्या खास तैयारियाँ हैं जो हो रही है? खास तैयार है क्या, प्रसादी भरी हुई है इसमें। हाँ हाँ, पूरी तरह से। और आपको क्या लगता है अब की बार मेले में कितने लोग आने वाले हैं? अब की बार मेला 2-3 साल से कोविड की वजह से वैसे भी मंदिर की थोड़ी व्यवस्था, प्रसादी की व्यवस्था बंद थी। हाँ हाँ, दर्शन हालांकि हो रहे थे, प्रसादी की व्यवस्था बंद थी, इसलिए अब की बार मेले में लग रहा है कि 2-3 साल का जो बंद था पब्लिक माता जी के दर्शन के लिए उत्साह थी, तो अब की बार लग रहा है कि 99% मेले की उम्मीद रहेगी कि 2-3 साल से पब्लिक
नहीं आ रही है, तो अब की बार बहुत ज़्यादा है। कुल मिला के जिन लोगों ने कोविड के दौरान दर्शन नहीं कर पाए वो सब अगली बार आएंगे और बहुत भारी मेला लगने वाला है। बिल्कुल भारी, वो क्या लोगों की श्रद्धा भी तो होती है, नवरात्रि आने वाली है। वैसे तो आते रहते हैं लोग, आगे नवरात्रि में श्रद्धा लोगों की रहती है। मंदिर परिसर का पार्किंग जो बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी बस भी आती है, तो बस को भी यहाँ पर पार्क किया जा सकता है। और मंदिर से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो दूसरी साइड में यहाँ पर है जो लैट्रिन बाथरूम पूरे बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग हैं, पुरुषों के लिए अलग हैं। तो आप वहाँ पर आराम से अपना नहाना धोना कर सकते हो। आप यहाँ पर शौचालय बने हुए हैं। माता जी के मंदिर परिसर में एक देवस्थान विभाग राजस्थान के द्वारा एक धर्मशाला बनाई गई है, तो अभी चलते हैं उस धर्मशाला के अंदर। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की नागणेची माता मंदिर की धर्मशाला, और ये पूरा भवन यहाँ पर बना हुआ है। इसके अंदर भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ये जो राजस्थान सरकार की धर्मशाला है, इसका उद्घाटन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया था, और ये धर्मशाला बिल्कुल निःशुल्क है। तो आपको दिखाते हैं हम धर्मशाला के अंदर कैसी व्यवस्थाएँ हैं, वो आप एक बार देखिए। ये देखिए यहाँ पर है जो पूरा हॉल बना हुआ है, और इस हॉल के अंदर आप आराम से सो सकते हैं, बिस्तर लेके सो सकते हैं आराम से, बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। यहाँ पर रुकने का है जो कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों। बहुत ही सुंदर जो धर्मशाला है, पंखे वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर पूरी हवा भी आती है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं वो रुक रहे हैं। 2 मंजिला ये बहुत ही विशाल धर्मशाला यात्रियों के रुकने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, और आप आराम से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे श्रद्धालु हैं। हम कुछ लोगों से जो बातें करेंगे कि उनको यहाँ पर मंदिर के अंदर रुकने को लेकर, खाने को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो मिली। तो भाई साहब आप मंदिर में कब आए थे? अभी अपने 2 घंटे पहले आए हैं, और परसों चले थे। पीलवा से नागाना धाम गना 150 लोग हैं संघ में पैदल यात्री। अच्छा, आप पैदल आए हैं पीलवा से? दोस्तों, ये पीलवा से नागाना माता जी के धाम पैदल आए हैं। ये बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि लोग इस प्रकार आते हैं। पिछले 21वीं यात्रा है हमारी। पिछले 21 साल से हम पैदल यात्रा में आ रहे हैं पीलवा से नागाना। पीलवा से नागाना कितने किलोमीटर की यात्रा होती है? लगभग हम सीधा आते हैं तब 100 किलोमीटर है, वही रोड आते हैं लगभग 120 या 130 किलोमीटर। तो लगभग 120 किलोमीटर एवरेज है। तो इसमें कितना टाइम आपको लगा, कितने दिन लगे? हाँ, ये तीसरा दिन है। 2 रात बीच में रुके, 2 दिन और 2 रात। आज तीसरे दिन यहाँ पहुँच गए 12 बजे। आज रात यहाँ रुकेंगे, सुबह ना माता जी की जोत के दर्शन करके। तो आप यहीं रुकेंगे धर्मशाला में? हाँ, धर्मशाला रुकेंगे। भोजन वगैरह लिया आपने धर्मशाला में? भोजनशाला में वैसे भोजनशाला में हम देख के आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। भोजन वगैरह के लिए टोकन कटता है, सिस्टमेटिक भोजन बैठ के करते हैं, और पानी वानी की सब सुविधा है, नाइट पार्क की बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन हम तो हमारा ना संघ का खाना आना साथ में है। अच्छा, तो जो श्रद्धालु आते हैं उनके भोजनशाला के पास में किसी के साइड में खाना बनाने की व्यवस्था है? वहाँ पर बनाएंगे? हाँ, वहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। हम पिकनिक गए वहाँ खाना खा लेंगे, रात का भी खा लेंगे। लेकिन जो भी खाने की व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ टोकन कटा के वहाँ भोजनशाला में खा सकते हैं। और यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। हम आए तब है ना रुकने के लिए यहाँ अच्छी व्यवस्था है। टॉयलेट लेडीज़ के लिए अलग टॉयलेट है, जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट है। यहाँ गार्ड वगैरह साफ सफाई वगैरह सब सुविधा है। पंखे वगैरह लाइटों की खूब अच्छी सुविधा है, खूब अच्छा है। हर साल हम आते हैं तो है ना, पहले जो व्यवस्था होती है उसमें बहुत अधिक सुधार होता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है जो आपको देखने के लिए मिली। और माता जी से आस्था आपकी कितने सालों से जुड़ी? आप कितने छोटे थे तब पहली बार यहाँ पर आए? मैं 21 साल, यानी 2001 में मैं ना आया था। 2001 में मेरी शादी हुई थी। 2001 में मैं ना यहाँ पहली बार आया था। तो इसके बाद से कंटिन्यू आ रहा हूँ, लगभग 21 साल। दोस्तों, आप देख सकते हैं भक्तों की जो श्रद्धा है वो किस प्रकार की है माता जी के प्रति। मंदिर में जस्ट मंदिर के जो पार्किंग बना हुआ है, पार्किंग के ठीक सामने यहाँ पर एक नागाना राय कैंटीन है, जो यात्रियों के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आपको दिखाते हैं कि इस कैंटीन के अंदर कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, और जो यात्री आएंगे वो यहाँ पर किस किस प्रकार की सुविधाओं का लुत्फ उठा सके। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं नागाना राय कैंटीन के संचालक हनुमान सिंह जी। तो आप बताइए दर्शकों के लिए, जो भक्त आएंगे उनके लिए मेले में क्या क्या व्यवस्थाएं आपने अपने कैंटीन की तरफ से कर रखी है? सर, हमने अपने पास चाय है, कॉफ़ी है, नमकीन है, बाकी बिस्किट है, और कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है। ये जो मंदिर का ही कैंटीन है ये अपने पास अवेलेबल है। बाकी नाश्ते का ताल्लुक नहीं है, मंदिर की तरफ से अपने को परमिशन नहीं है। अच्छा, सिर्फ चाय और उसके अंदर जो पैकेट नाश्ता है वो? हाँ, वही पैकिंग आइटम, जो पैकिंग आइटम, जो ओनली पैकिंग आइटम। तो अभी यहाँ पर कुछ दर्शक हैं जो आबू रोड से आए हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। ये लोग आज एक दिन पहले आ गए हैं। कल है जो नवरात्रि की स्थापना है, एक दिन पहले आए हैं। यानी
कल सुबह जल्दी आरती में भाग ले सके। तो माता जी अपन हाथ जुड़ोड़ा है। आप नागनेची माता मंदिर कदे पची आ रहे हो? नहीं तो साल में आवो। सालों साल आओ? साल में एक बार आओ? साल में एक बार आवो। एक बार आओ। कुल देवी आप कुल देवी है? अच्छा, तो आपने माता जी मंदिर कई चमत्कार देखने मिलियो? मेरी कुल देवी है पर जो मनोकामना पूरी भी आवो तो। अच्छा, कई नाम आप रो? मीना। मीना जी है और अभी माता जी दर्शन करने आया है। आप माता जी मंदिर साल भर में एक बार आओ? गुआणी है तो। हाँ हाँ, तो गुआणी है। अच्छा, ये माता हूँ वहाँ काकी है साथे लाया है। पूरा परिवार आप दर्शन करने आयो है। तो आप माता जी मंदिर आओ जन आपने केड़ो लागे अटे दर्शन करने आपने केड़ो लागे? और अडारी जी की व्यवस्थाओं है खानारी रहवारी वन बारे में कोई कहना चाहो? सब बढ़िया? सब बढ़िया भी। आप पैदल आया हो या भाई बस? ना मैं रिक्शा लेना। एक साथ ही आया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल पृथ्वीराज ब्लॉग्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री माता जी की, जय नागनेची माता। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग वापस अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे थे और हमने देखा कि रास्ते के अंदर लगातार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो लगातार पैदल आ रहे हैं। तो आप लोग कहाँ जा रहे हो भाई साहब? नागणा माता जी के ये लोग पैदल जा रहे हैं। कौन से गांव से आए हो आप लोग? खिरजा से? खिरजा तिबड़ा? खिरजा खास। दोस्तों खिरजा गाँव से आए हैं। आपका गाँव यहाँ से लगभग कितना दूर है? 70 किलोमीटर। यहाँ से 70 किलोमीटर। कब रवाना हो गए थे? सुबह 5 बजे। आज सुबह? एक दिन के अंदर 70 किलोमीटर आप आगे? आर्मी की तैयारी करते हो क्या? हाँ। दोस्तों ये तो काफ़ी जवान लोग हैं, 70 किलोमीटर एक दिन के अंदर आगे हैं। तो नागनेची माता की जो आस्था है वो भक्तों के अंदर आप देख सकते हैं।